जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, सेवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी अपने मानस में लिखते हैं, राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए श्री गुसाई जी लिखते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। राम नाम महामंत्र है। महामंत्र जो जपत महेशु, और काशी मुकुट हेतु उपदेशु। राम नाम के ही बल पर शंकर भगवान काशी में सबको मुक्त किया करते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी में जो शरीर त्यागता है उसको मुक्ति मिल जाती है। सज्जनों, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो क्या है? वो मंत्र नहीं है, महामंत्र है। कि महामंत्र जोई जपत महेशु, वो महामंत्र जिसका शंकर भगवान जप करते हैं। तो सज्जनों सोचो, महिमा जासु जान गन राऊ। जिस राम नाम की जो महिमा है गणेश जी जानते हैं, और उस राम नाम की महिमा के ही बल पर वे पहले पूजे जाते हैं। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। दो प्रकार की कथा है। एक तो ये है कि शंकर भगवान और पार्वती की परिक्रमा की थी गणेश जी ने, इसलिए प्रथम पूज्यत हुए। और दूसरी बात, राम नाम की परिक्रमा की थी गणेश जी ने, इसलिए प्रथम पूजे जाते हैं। सज्जनों, तो कहने का मतलब कि राम नाम की इतनी महिमा है कि कोई उसका गुणगान कर ही नहीं सकता, करने को कोई समर्थ ही नहीं है। भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, हमें क्या से क्या बना सकता है, इसका किसी को कोई इसके विषय में जान नहीं सकता। सज्जनों, कि कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, इसकी महिमा का गुणगान कोई कर ही नहीं सकता, कोई समर्थ ही नहीं है। महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। साहस नाम सम सुनि शिव बानी, और जपि जेई पिए संग भवानी। शंकर भगवान कहते हैं, मानस में श्री गुसाई जी कहते हैं सज्जनों, कि एक बार की बात है कि माता पार्वती जो है विष्णु सहस्त्र नाम का जप करके ही भोजन करती थी। तो शंकर भगवान को भूख लगी हुई थी। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाया और कहा कि देखो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम
3 बार तुम राम राम को, राम रामेति रमे रामे मनोरमे। तो जब ऐसी महिमा का गुणगान किया कि 3 बार राम नाम जो है विष्णु सहस्र नाम के बराबर है। सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, माने विष्णु सहस्र नाम के बराबर है राम नाम। तो जब पार्वती जी ने उसकी ऐसी महिमा जानी तो 3 बार राम राम करके उन्होंने शंकर भगवान के साथ भोजन किया। जप जेई पिय संग भवानी, अपने प्रीतम शंकर भगवान के साथ माता पार्वती ने भोजन किया। तो सज्जनों, शंकर भगवान राम नाम की महिमा को जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम की महिमा शंकर भगवान भली भांति जानते हैं, क्योंकि जिस कालकूट विष का उन्होंने सेवन किया था वो भगवान के नाम के बल पर ही किया था। कालकूट फल दीन अमी को, मतलब वो जो दोष था वो आभूषण बन गया, नीलकंठ कहलाए शंकर भगवान। तो सज्जनों, अब कहाँ तक भगवान के नाम का गुणगान किया जाए जब कोई समर्थ ही नहीं है। और देखो सज्जनों, भगवान का नाम तो परम शक्तिशाली है ही, उसका तो गुणगान करने को कोई समर्थ नहीं सज्जनों। कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। तो उल्टा मरा मरा जब करके आदि कवि बन गए, वाल्मीकि जी आदि कवि बन गए। इसके पहले किसी ने कविता रचना नहीं की थी सज्जनों। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इस राम नाम को पकड़ लेता है, जो इसकी महिमा को जान जाता है सज्जनों, वो माला माल हो जाता है, वो हो माला माल हो जाता है। कि हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज। अभी आज ही हमारा जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि हम भगवान के हो करके भगवान के नाम का जप करें। देखो सज्जनों, वह नारायण, उनका नाम तो इतना महिमा है वाला है कि कोई बता ही नहीं सकता। परंतु वह नारायण का स्वभाव कितना मृदुल है, कितना कोमल है, कितना सुखमय है कि जब वह अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। जब वह माता कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए तो वह चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर चुपचाप खड़े थे, और माता कौशल्या उनका अद्भुत रूप दे करके अपने मन में विचार कर रही थी। कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि ममूर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। यानी जो सारी सृष्टि का संचालन करने वाला है, जो सारी सृष्टि की रक्षा करने वाला है, जो सारी सृष्टि की रचना करने वाला है, ममूर सोबासी, वो हमारे हृदय का निवासी है। तो विचार करो सज्जनों कि वो कितने सरल हैं कि अपने भक्त के समक्ष, अपनी माता कौशल्या के समक्ष वो प्रकट भय हैं जब, तो चुपचाप खड़े हैं। मतलब जो भक्त कहेगा कितने वह सरल हैं, इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वह कितने सरल हैं कि वह माता के समक्ष प्रकट हो गए और कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। माता के समक्ष वो प्रकट हैं और माता देख करके विचार कर रही है कि अब हम करें तो क्या करें, ये प्रकट तो हो गए। तो उनकी जो समझ में आया, जब प्रभु ने उनको ज्ञान बोध कराया कि पिछले जन्म में तुमने मुझको पुत्र रूप में मांगा था, तो हम आ गए। तो माता कौशल्या विचार करने लगी, तुम आ तो गए परंतु कौन तुम्हें हमारा पुत्र मानेगा, इसलिए क्या करो कि कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो सज्जनों, जब माता कौशल्या ने उन्हें आज्ञा दी, उनसे याचना करी कि कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, माने यह जो सुख है अलौकिक है, दिव्य है। तो प्रभु ने तुरंत देरी नहीं करी,
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। तो कहने का कि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वह कितने सरल हैं, वह कितने सहज हैं कि माता के समक्ष प्रकट हो गए और माता ने कहा कि तुम बालक बन जाओ तो बालक बन गए, पिता ने कहा कि तुम वन चली जाओ वो वन चले गए। भक्त जो कहता है वही नारायण कर देते हैं। तो उनका इतना सहज भाव, क्योंकि सज्जनों देखो हमारे पास तो कोई शक्ति है नहीं, फिर भी हम अड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, हम अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। तो यह जीव का स्वभाव है, यह जीव का स्वभाव है। परंतु जब जीव भगवान में लीन होता है, जब उनकी शरण में जाता है, जब उनके गुण लीला तत्व को देखता है, तो धीरे धीरे सने सने वो सहज होता जाता है, वो सहज भाव में स्थित। यहीं से समझ लो कि हमारे नारायण प्रकट हुए हैं और उनको जो माता ने आज्ञा दी वो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। और उसके बाद उन्होंने जो जो सुंदर सुंदर लीलाएं करी वो सब भक्तों के लिए क्या है, भक्तों के लिए उनकी जो लीला कथा है वो उनके लिए अमृत है। सोई जसुगाई भगत भवतरही और कृपा सिंधु जनहित तंधरही। शंकर भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं शंकर भगवान कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना। हे पार्वती, जिसको भगवान का स्वभाव एक बार पता चल गया तो ताही भजन तजी भाव नयाना, वो केवल भजन करेगा। कि जैसे पता चल जाए कि भगवान का ये स्वभाव है तो अब क्या है, हमें समझ में आता है कि मेरे नारायण का ये स्वभाव है। तो जब वह इतने सरल हैं, वह इतने सहज हैं, तो हमें उसी सहज भाव में स्थित होना है। हमें क्या दर्शन करना है, हमें उनका सरल और सहज भाव ही तो देखना है, और ये है उनके भजन से ही प्राप्त होगा। जैसे शंकर भगवान कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव जहि जाना, तो पूरी रामचरितमानस में नारायण का स्वभाव ही है। वह बाहर से भी और भीतर से भी भक्त का, जीव का केवल और केवल स्वभाव देखते हैं। तो जिसकी समझ में आ जाता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, मान लीजिए आप राम नाम का जप करते हैं, ठीक है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि राम नाम तो हम जाने कब से जप रहे हैं परंतु हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ। तो यही बात, उसमें कमी यही है कि हम उनका नाम जप करते हैं लेकिन उनका स्वभाव की तरफ नहीं देखते, उनके जो गुण लीला तत्व और रहस्य उनकी तरफ हम नहीं देखते। तो जब हम वो चीज़ नहीं देखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा सज्जनों। अब राम नाम जप रहे हैं, राम नाम के जब से जो कुछ लाभ हो जाए आपका हो जाए, परंतु नाम के पीछे नाम ही भी तो होता है। आप राम 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 कर रहे हैं, ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है, परंतु उन राम नाम के पीछे राम भी तो है, तो राम का स्वभाव भी तो है। अगर आप राम नाम का जप करते हैं, ठीक है, और राम का स्वभाव आप नहीं पकड़ रहे हैं, वो जो स्वभाव है उनका सरल, सहज, पवित्र, कृपालुता, दयालुता, तो उस तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं। तो जब तक आप उनका स्वभाव नहीं देखेंगे तब तक आपका कैसे कल्याण होगा सज्जन। नाम के पीछे नामी भी तो होता है, इसलिए नाम और नामी, भगवान राम के नाम का जप करें और उनके स्वभाव का चिंतन करें कि वह सरल कितने हैं। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें जो है आपको कथा से प्राप्त होंगी। और कथा क्या हो कि जब आप बहुत समय तक कथा सुनेंगे, कथा के रहस्य को जानेंगे, तब आपको ज्ञान होगा। कि जैसे हमारे गरुड़ जी संशय युक्त मन लेकर के शंकर भगवान के पास गए, तो शंकर भगवान जा रहे तो कुबेर के घर, गरुड़ जी ने अपना संदेश सुनाया, तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि मिले गरुड़ मार्ग महमोही और कवनी भांति समझाऊं तो ही। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, तब ही होई तो संशय भंगा जब बहुकाल करिय सतसंगा। तो सज्जनों, शंकर भगवान भी नहीं समझा सकते, कह रहे कौन भांति समझाऊं तो ही, तुम्हें कैसे समझाऊं।
तुम्हारा संशय कैसे दूर होगा? तो सज्जनों, जल्दी से मनुष्य के मन का संशय नहीं दूर होता। इसलिए नाम जप और राम का स्वभाव वो आपको देखना है कि भगवान शक्तिशाली इतने अधिक हैं, फिर भी वो बिल्कुल एकदम सहज हैं, एकदम विनम्र हैं। जरा सा भी उनमें कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं। तो वो क्या है? उनका मन निर्मल है। तो हमारा मन जब निर्मल हो जाएगा तो उन्हीं के मन में मिल जाएगा। उनका ध्यान करेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे सज्जनों। तो जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब हम लंबे समय तक सत्संग करेंगे, एक एक बात को सने सने समझेंगे कि वास्तव में हमें करना क्या है, हमें विचारना क्या है, तो वो है भगवान का सुंदर मृदुल स्वभाव। उसको हम देखेंगे और उनके नाम का जप करेंगे, तब हमें उनकी प्राप्ति होगी। तब हम समझ पाएंगे कि हमारा जो एक सहज भाव है वो कितना सुखमय है और असहज भाव कितना दुखमय है सज्जनों। भक्त का भाव सहज होता है, भगवान का भाव सहज होता है सज्जनों। इसलिए हम राम नाम का जप करें और भगवान के स्वभाव का चिंतन करें सज्जनों, तब हमारा कल्याण होगा। तो अब हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम भगवान के नाम का जप करेंगे और उनके सुंदर सुंदर स्वभाव का, उनके गुणों का हम चिंतन करेंगे सज्जनों। यही भक्तों का परम धन है सज्जनों। जय श्री